लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी हकीकत बताने के लिए यहां बुलाया था। वो हकीकत जो मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन या तो तुम मुझे रोक दिया करते थे या फिर तुम्हें खोने के डर से मैं खुद को खुद रोक दिया करती थी। और शादी, वो शादी एक जबरदस्ती का रिश्ता था, और जबरदस्ती के रिश्ते निभाए नहीं, घसीटे जाते हैं। और वो 6 लाख रुपए जो तुमने मुझे खैरात में माफ कर दिए थे, वो मेरे भाई की जान की कीमत थी, जिसके बावजूद भी मैं उसे बचा नहीं पाई। ये सच है मीसम कि मैं एक गरीब लड़की हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए तुमसे सच छुपा के रखा, और तुम्हारी नफरत से बचने के लिए हर वो रास्ता इख्तियार किया जिसमें हम खुश रह सकें। लेकिन आज तुम मुझे बताओ मीसम, अगर मेरी जगह पे तुम होते तो क्या करते? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मैं देती हूं तुम्हें जवाब। तुम भी वही करते जो मैंने किया। हाँ, वक्त तुमसे भी वही कराता जो उसने मुझसे करवाया। बस यही मेरी जिंदगी का सच है। और यहां खत्म हुई हमारी कहानी। और हाँ, हरगिज ये मत सोचना कि जख्म सिर्फ तुमने खाया है। तुम्हें खुद से आजाद करके बहुत सारे दर्द मैं भी अपने साथ लेके जा रही हूं। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। यार अब क्या मैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब करूंगी, वो भी 25,000 रुपए में। यहाँ मेरी जिंदगी मुसीबत में पड़ी हुई और तुम मुझे इस तरह की जॉब्स लाके दे रही हो। कोई तगड़ी नौकरी निकालो मेरे लिए। तो और तुझे क्या मैं मिनिस्टर की सीट दिला दूं? बहन, कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं ना कहीं से निकलना पड़ता है। और ये अच्छी खासी दुबई बेस्ड कंपनी है, मेरी दोस्त वहां पर नौकरी करती है, और सुने वहां पे रिसेप्शनिस्ट के कुछ मसले चल रहे हैं। मेरी बात मान, तो चुपचाप कर ले ये जॉब। और तू सोच, अगर तू यहाँ अच्छा काम करेगी ना, हो सकता है दुबई जाने का मौका मिल जाए। और 30,000 फुट की बुलंदी तक पहुंचने के लिए भी ना जहाज का सहारा लेना पड़ता है। और तेरी किस्मत तुझे खुद बुला रही है।
अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो वैसे। मुझे लगता है अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। गुड गर्ल। एक बात बता, तू मीसम के पास क्या करने गई थी? तड़पाने गई थी, एहसास दिलाने गई थी इस बात का कि जो फैसला उसने जज्बात में किया वो गलत था, और ये भी बताने गई थी कि उसके दिल पे आज भी वफा राज करती है। वफा नाम है मेरा, ये सब मुझे भूल जाए ये मैं नहीं होने दूंगी। हर लम्हा हर वक्त उसके ख्यालों पे छाई रहूंगी। देखना तुम। ये सच है मीसम कि मैं एक गरीब लड़की हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए तुमसे सच छुपा के रखा, और तुम्हारी नफरत से बचने के लिए हर वो रास्ता इख्तियार किया जिसमें हम खुश रह सकें। सुबह झूठ बोलकर किससे मिलने गए थे? मीसम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वफा से मिलने गए थे ना? भाभी, हाँ या ना? हाँ मैं गया था। ये थप्पड़ मैंने नहीं, मेरे जमीर ने मारा है। क्या सोच के तुम उस लड़की से मिलने गए थे? तो क्या करता भाभी, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। दिल के हाथों मजबूर होकर चला गया यार। और यकीन दिला दिया उस लड़की को कि कहीं ना कहीं आज भी वो तुम्हारे दिल में है। तुम जानते हो मीसम, ऐसी लड़कियां क्या करती हैं? 2 आंसू बहा के पहले दिल जीतती हैं और फिर उसी दिल को तलवार बना के जड़ें काटती हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना भाभी कि मैं उसे हमेशा गलत समझता रहा। काश यही सच मैंने पहले ही उसके मुंह से सुन लिया होता। वो तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रही है और कुछ भी नहीं। भाभी, आपको यही लगता है ना कि वो दोबारा मेरी जिंदगी में चली आएगी? यही लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है भाभी। आप यकीन जाने, वो सिर्फ अपने किरदार पे लगे हुए दाग मिटाने आई थी, जताने आई थी कि मैंने जज्बात में आकर हर फैसला लिया था। एहसास दिलाने आई थी कि सिर्फ मैं पछता रहा हूं, लेकिन उससे कोई पछतावा नहीं है। भाभी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी खुशियों से मिलवा दीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आई स्वेयर, प्लीज बस एक दफा मेरी हेल्प कर। पता है मीसम, एक एहसान करो इस घर पर, या तो तुम हमें भूल जाओ या उस लड़की को। अब फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा।
बहन, मैं हूँ। तो इस हाल में इंटरव्यू देने जाओगी? अपने इस नए रूप को मोहरा बना के अब मैं पूरी दुनिया को बेहाल करने वाली हूँ। क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं होगी वफा? वफा नहीं, सहर। अब पूरी दुनिया मुझे सहर के नाम से जानेगी। एक ऐसी पाक और नेक लड़की जिसके किरदार में कोई खोट नहीं। आज के बाद मैं अपना हुस्न और अपनी अदाएं सिर्फ उसे दिखाऊंगी जो मेरी एक मुस्कुराहट पे अपनी जान देने को तैयार हो जाए। उफ, पता नहीं कौन कौन से हरबे इस्तेमाल कर रही है तुम। ये आइडियाज आते कहाँ से तेरे दिमाग में? जिस दिन 10 शैतान मरे होंगे ना, उस दिन तो पैदा हुई होगी। 10 नहीं, 100 शैतान मरे होंगे ना, तब मैं पैदा हुई होंगी। वफा तो बेवफाई के आला दर्जे पे फाइज हो चुकी है। मीसम के जख्मों ने इसे बेहिस और बाप के लालच ने लालची बना दिया। और वो डायलॉग तो तुमने सुना होगा ना, पैसा मेरा सलाम तेरा। ये दुनिया सिर्फ पैसों की है शाज़। और अब तुम देखना कि मैं इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करके कैसे ना चाहती हूँ। मैडम, लड़की क्या टक्कर गई आपकी गाड़ी से? आपको तो मौका ही मिल गया हाथ पकड़ने का। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जी, सही की समझ तो सिर्फ आप जैसे लोगों को होती है ना, क्योंकि लाइसेंस जो आप लोगों के पास है, हम जैसे ऑटो रिक्शा या बस में सफर करने वालों को क्या पता कि सही क्या और गलत क्या है। मैडम प्लीज, मैं अपने ड्राइवर की तरफ से आपको सॉरी कहता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, सॉरी कह के आपके शान में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। वो और से देख लें, इस भीड़ में कहीं कोई आपके जानने वाला ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मोहतरमा, सीरियसली आई एम सॉरी। देखिए सर प्लीज, आप जैसे अमीर हम जैसे गरीबों पर तरस खाते हुए अच्छे नहीं लगते। आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस गलती की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। मैं पूरे 15 मिनट लेट हो गई हूँ अपने इंटरव्यू के लिए। अब कौन देगा मुझे नौकरी, आप या आपका ड्राइवर? करीब मत आइएगा मेरे। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपको बिला वजह चोट लगी है। आइए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, चलिए। अगर आपको इतना ही शौक है ना पैसे खर्च करने का, तो गवर्नमेंट से कह के नई सड़कें बनवा दें, वरना इसी तरह सारी जिंदगी माफिया मांगते रहे। आज मुझसे तो कल किसी और से, क्योंकि हम जैसे गरीब और आप जैसे अमीर इस सोसाइटी को साफ नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग सर। सर ये थोड़ा अर्जेंट था, फाइल चेक कर लेते आप? जी मेरे रूम में भेजें।
अस्सलाम वालेकुम। जी रुखसार, आपके सामने खातून बैठी हैं राइट साइड पर, स्कार्फ पहना हुआ उन्होंने, जी जी, उनके हाथ में तस्बीह भी है। प्लीज उन्हें भेजिए मेरे रूम में। लेकिन सर ये तो बहुत लेट आई हैं और इससे पहले काफ़ी लड़कियां वेटिंग पे। प्लीज रुखसार, जो मैं कह रहा हूँ आप वो कीजिए, भेजिए उन्हें मेरे रूम में भेजिए। थैंक यू। मिस सहर, मिस सहर, जी सर ने आपको अपने रूम में बुलाया, प्लीज गो। किस तरह? लेफ्ट जाके राइट, फर्स्ट रूम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, बैठो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में पता नहीं मोहलत मिले ना मिले। क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो जब ही ठीक होंगी जब तुम अपनी जिंदगी के बारे में कोई सही फैसला करोगे। कैसा फैसला? वो फैसला जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बेटा, जैसे बर्फ पानी बनकर बह जाती है, इसी तरह झूठ रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाता है। देखिए अम्मी, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं इस दिल को कैसे समझाऊं? बस ये समझ लो बेटा कि जाने वालों को रास्ता दिया जाता है, वास्ता नहीं। अगर अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हो तो हमेशा उसे चाहो जो तुम्हें चाहता हो। मैं तो सिर्फ आप लोगों की खुशियां चाहता हूँ अम्मी। अब आप जो फैसला करेंगी बस वही होगा। तो फिर मेरा फैसला ये है कि तुम शिजा से शादी करो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मगर उतना ही वक्त लेना जितना नुकसान बर्दाश्त कर सको। तो आप हैं इस कंपनी के मालिक? देखा आपने एक गरीब की किस्मत को, कितना आजमाती है हमें। जब किस्मत ही बुरी हो तो कोई और भी साथ नहीं देता सर। 2 महीने से नौकरी की तलाश में हूं और आज जो वाकया आपके साथ पेश आया उसके बाद यकीनन आप मुझ जैसी बदतमीज लड़की को तो नौकरी नहीं देंगे सर। तो मैं क्यों आपका और अपना वक्त जाया करूं। मैं सिट, आई सेड सिट, प्लीज सिट।
मिस सहर, आपको पता आपका प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, कभी मौका नहीं मिला गौर करने का। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप खुद से अज्यूम कर लेती हैं और फिर उसके बाद फैसले भी कर लेती हैं। वेरी स्ट्रेंज। नहीं सर, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरबियत है। अम्मी कहती थी कि किसी भी राह चलते पे भरोसा या फिर उससे हंस के बात नहीं की जाती। अम्मी कहती थी ना, बिल्कुल ठीक कहती होंगी, लेकिन मिस सहर सुबह जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ड्राइव मैं नहीं, मेरा ड्राइवर कर रहा था। तो उस ड्राइवर को हायर करने वाले भी तो आप ही थे ना सर। मेरी टांग टूट सकती थी, मैं माजूर हो सकती थी, यहां तक कि मेरी जान भी जा सकती थी। उसके लिए मैंने आपसे एक्सक्यूज किया था, लेकिन आपने मुझे रोड पर जलील कर दिया। बट इट्स ओके, इट्स ओके, आई डिडंट माइंड। आई मीन लिटरली मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मैंने तो आपके अंदर एक सच्चे इंसान को देखा है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी बहादुरी को। यस ऑफ कोर्स, सीरियसली आई मीन इट। देखिए, बाहर रिसेप्शन के पास जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हैं, मैं अगर चाहूं तो इस नौकरी के लिए उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूं और आपको रिजेक्ट कर सकता हूं। आप किसी बड़ी खुशफहमी का शिकार हैं सर। जॉब जरूर आपके पास होगी, लेकिन रोजी सिर्फ मेरे रब के हाथ में है। देखा, आप फिर से अज्यूम कर रही हैं। सी फॉर योरसेल्फ। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं सर। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें आप जैसी तरबियत याफ्ता लड़कियों की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर जॉब आपको मिल जाए। आप सच कह रहे हैं सर? जी। तो क्या मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ? अगर आप चाहें तो अभी से ज्वाइन कर सकती हैं। मैं आपको ऑफर लेटर दिलवा देता हूँ। आपने ये भी नहीं देखना? नहीं, मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। थैंक यू सर। You're welcome. Can I leave now? Yes, please. I mean, I'm sure. Sure, please. Good luck. अब मुझे क्या पता था कि जिसकी गाड़ी से टकराऊंगी वही कंपनी का मालिक निकलेगा। वैसे बॉस कम और दिल बैंक आशिक ज्यादा लग रहा था। ऐसे डर के माफिया मांग रहा था मुझसे जैसे बीबी हूँ उसकी। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना बड़ा कंपनी का मालिक तुझसे माफी मांग रहा था। और मैं किसी मर्द को झुकाना इतना आसान नहीं होता। औरत का हुस्न चीज ही ऐसी कि अच्छे अच्छे को झुका देता है। मर्द बेचारा तो फिर भी अपनी फितरत से मजबूर है। और एक बात हमेशा याद रखना, मर्द का दिल ना बिल्कुल मोम की तरह होता है। औरत नाम की आग कभी जलती नहीं है कि पहले ही पिघलना शुरू हो जाता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तीर कमान से निकलकर सीधा निशाने पर जा लगा वफा? वफा नहीं, सहर नाम है मेरा। वफा मेरा माजी था, सहर मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल। और जहां तक बात रही तीर की, तो तीर तो होता है घायल करने के लिए। अब तुम देखना मैं कैसे मकड़ी की तरह जाल बनूंगी। सुना है मकड़ी का काटा हुआ बड़ा तकलीफ दे होता है। वैसे ठीक सुना है, लेकिन मैं सांप की तरह डसना चाहती हूँ, क्योंकि डसे हुए इंसान के पास ना सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं। एक कि जिसने उसे डसा है उसके पास वापस लौट के चला जाए, और दूसरी
अपनी जान की बाजी हार गई। मेरे नहीं ख्याल, जहां तक मैंने असद साहब के बारे में सुना है ना, वो बहुत ही डिसिप्लिन बंदा है। काम टाइम पर ना हो तो सीधा फायर, और फजूल गुफ्तगू से भी अवॉइड करता है। रिमेंबर इट। मैं एक बार अपने जाल में जिसे भून लूं ना, उसका आजाद होना इतना आसान नहीं। मीसम सबसे बड़ी एग्जांपल है तुम्हारे सामने। वो बेचारा तो आज भी मछली की तरह तड़प रहा होगा। कहता होगा बस जीने के लिए थोड़ा पानी और दो। ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मेरे एहतराम में खड़े हो जाते हो। लेकिन इससे कई गुना ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम मम्मी की बात को पहली दफा में मान जाते हो। असद भाई प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं मिसम नहीं, आज तुम्हें बात करनी पड़ेगी। हाँ, आखिर कब तक तुम यूं इस तरह उस लड़की का सोग मनाते रहो? कब तक? पत्थर भी एक दफे में नहीं टूटता असद भाई, मैं तो फिर भी इंसान हूं। हाँ, तो हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। हाँ, हमें भी महसूस होता है, तकलीफ होती है, हमारे भी सीनों में दिल धड़कते हैं। और उस बूढ़ी माँ का क्या? वो जो तुम्हें दिन रात इस तरह अजियत में देख रही है, सिसक रही है तुम्हारे लिए, उनकी परवाह है तुम्हें? इस घर की खुशियों की परवाह है तुम्हें? बोलो, है परवाह है? बोलो। जबरदस्ती रिश्ते में बन जाना, क्या यही मेरी गलती का अजाला है? हाँ, गलतियां मीसम, गलतियां जितनी जल्दी सुधार ली जाएं उतना ही अच्छा है। असद भाई, मैं शिजा से शादी नहीं कर सकता। असद भाई, नहीं कर सकता। मीसम लिसन। मीसम, बहुत मान था मुझे तुम पर कि मीसम कभी मेरी बात रद्द नहीं कर सकता। वो भरम भी टूट गया। भाभी, किस हक से मैं शिजा को लंदन जाने से रोकूंगी? लंदन? शिजा लंदन जा रही है। तुम जीत गए, तुम जीत गए मीसा। मैं मम्मी और असद के आगे हार गई, हार गई मैं। तुम मीसम को थोड़ा और वक्त नहीं दे सकती? नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो वक्त को नहीं, वक्त उसे जाया कर रहा, और मैं एक साए के पीछे नहीं भाग सकती, इसलिए मेरे यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। शायद मेरी मोहब्बत में इतनी कशिश नहीं जो मीसम को मेरी तरफ खींचती। You mean to say कि वफा के झूठ में इतनी कशिश है कि मीसम उसकी तरफ खिंचता चला गया, राइट? I don't know, पता नहीं।
लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मीसा मुझसे प्यार नहीं करती। वो कम ऑन, उसको एक मौका तो दो। हम कोई और बात कर सकते हैं। फाइन, थैंक यू। कॉफी जल्दी खत्म करो, पैकिंग भी करनी है। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक, तुम? अभी तो बात हुई थी। या वो फाइल का क्या हुआ? कहाँ है वो फाइल? तुम जानते हो ना, अगर 1 घंटा और लेट हो गया मैं तो लाखों का नुकसान हो जाएगा यार। हे फारूक, क्या बात कर रहे हो? राइडर को भेजो तो था, पहुंचा नहीं वो। कोई नहीं, बैठो बैठो बैठो। Come on, come on. उफ, पता नहीं इस ऑफिस में हो क्या रहा है। रिसेप्शनिस्ट फोन नहीं उठा रही है, जावेद साहब अपनी सीट पर नहीं है। यार एक तो तेरी रिसेप्शनिस्ट का मसला कभी हल नहीं होगा। इस सोसाइटी का मसला यही है, जिस पर भरोसा करो वही बुरा निकलता है। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। जल्दी करा सर। हाँ मैं कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ मैं।